हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के सोशियोलॉजी जो है उनका जो है 2009 का क्वेश्चन बैंक में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो 2 अंक का स्तरीय प्रश्न होता है, वो क्वेश्चन जो है लगभग कितना 8 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उस समय जो है 8 क्वेश्चन जो है लगभग पूछा गया था उस समय। तो वो उस समय जो है 2009 ईस्वी में, यानी कि 2009 ईस्वी में फाइनल एग्ज़ाम जब पूछा जाता था, उसमें जो है सब्जेक्टिव जो है कितना रहता था, 5 नंबर का सब्जेक्टिव रहता था। यानी कि 2 नंबरीय प्रश्न जो है अभी हम लोग में पूछा जाता है 2024 के एग्ज़ाम में, वो जो है उस समय 5 नंबर का पूछा जाता था। ठीक है, टोटल कितना पूछता था, 8 क्वेश्चन, 8 गुना 5 कितना हुआ, 40 नंबर का पूछता था। और जो सब्जेक्ट बड़ा वाला सब्जेक्टिव जो है 5 नंबरीय जो भी हम लोग में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो उस समय जो है कितना नंबर का पूछा जाता था, 7 नंबर का। ठीक है, तो आज हम जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक वस्तुनिष्ठ लिखा गया, लेकिन यहाँ होना चाहिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 2 अंक का स्तरीय प्रश्न होता है 2024 के अनुसार, लेकिन अब उस समय का जो है 5 अंक का प्रश्न है। तो चलिए पहले हेडलाइन पढ़ेंगे। हेडलाइन क्या है, निम्न पर 50 शब्दों में अति संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी आपको 5 नंबर जो मिलेगा वो 50 शब्दों में लिखना होगा। हर क्वेश्चन के आंसर जो है 50 शब्दों में देना होगा, तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे जो है 2024 के एग्जाम में कितना नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उनमें कितना शब्द का लिखना है, तो 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, आप लोग ज़्यादा नहीं लिखना है कि पूरा 5-6 लाइन भर देना है और आप लोग सोचेंगे कि हमको पूरा का पूरा नंबर दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20, 20 से 30 शब्दों में ही लिखना है और शॉर्ट आंसर ही लिखना है। आप पूरा पेज भी भर देंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा, और 2-3 लाइन भी लिखेंगे तो उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको जो है 20 से 30 शब्दों में ही लिखना है। तो देखिए आज हम शॉर्ट आंसर बताएंगे आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा बच्चों, भ्रूण हत्या होगा। भ्रूण हत्या के बारे में बताना है आप लोगों को। चलिए, भ्रूण हत्या किसे कहते हैं या तो भ्रूण हत्या क्या है, चलिए उनका आंसर देखेंगे। जन्म होने से पूर्व ही गर्भस्थ शिशु को मार देना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। ठीक है, गर्भ में पलने वाले भ्रूण को अल्ट्रासाउंड आदि इस प्रकार की तकनीकी से जांच कर पता लगाया जाता है कि भ्रूण कन्या शिशु है या नहीं। भ्रूण अगर कन्या शिशु होती है तो उसकी हत्या गर्भ में ही कर दिया जाता है। भ्रूण हत्या के कारण बालिकाओं की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है तथा यह जनसंख्या असंतुलन को जन्म दे रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि भ्रूण हत्या किसे बोलते हैं। भ्रूण हत्या उसे बोलते हैं कि हमारे बिहार, ये तो हमारे भारत में लगभग ऐसा चल रहा है कि बेटी को जो है जन्म होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। ठीक है, भ्रूण हत्या के द्वारा जो है डॉक्टर के पास जाके प्रेगनेंसी का टाइम, यानी कि जो है गर्भावस्था के समय जब चेक कराता है उनको अल्ट्रासाउंड के तहत, तो पता चलता है कि अगर बेटी है तो उसे जो है भ्रूण हत्या के द्वारा ऑपरेशन के ज़रिए उसे मार दिया जाता है। ठीक है, अगर लड़का है तो उसे नहीं मारा जाता है। इसलिए जो हमारे अभी वर्तमान समय में जो है लड़कियों की आबादी, यानी कि बालिकाओं की आबादी जो है धीरे दिन ब दिन घटती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है, क्योंकि भ्रूण हत्या ज़्यादातर ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है सरकार भी एक नियम लाया था, यानी कि जो है कुछ पैसे देने का, जो है अनुदान देने का ऐलान किया था। ठीक है, तो हम जो है पिछले वीडियो में जो है ये क्वेश्चन का जिक्र किए थे, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि भ्रूण हत्या किसे बोलते हैं। अगर नहीं समझे तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के दोबारा रिवीजन करके याद कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर का, संप्रदायवाद। ठीक है, संप्रदायवाद किसे बोलते हैं तो उनके बारे में आप लोग को बताना है कितने शब्दों में, तो टोटल 50 शब्दों में। अभी हम कितने शब्दों में बता रहे हैं, 50 शब्दों में, लेकिन आप लोग को लिखना है कम से कम तो 20 से 30 शब्दों में, ज़्यादातर नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए संप्रदायवाद क्या होता है, तो संप्रदायवाद जो है संकीर्ण तथा कट्टरवादी मानसिकता का सूचक है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य के लिए जो है घातक है। भारत में जो है धार्मिक कट्टरता तथा संकीर्णता, साधारणतः अशिक्षा, जागरूकता की कमी, नृजाति केंद्रिकता, पूर्वाग्रह, ठीक है, पूर्वाग्रह, सामाजिक आर्थिक असमानता, प्रशासनिक शिथिलता तथा राजनीतिक निहित सर्वार्थों के कारण पाई जाती है। आज देशव्यापी स्तर पर इन्हें भारतवासी को परेशानी में डाल दिया है। राष्ट्रीय एकता की भावना ही इसे पूर्णतः समाप्त करने में सफल होगी। लेकिन आप लोग समझिएगा क्वेश्चन क्या है, संप्रदायवाद जो बोला गया है उनका मतलब होता है कि कट्टरपंथी। ठीक है, एकता, कट्टरपंथी यानी एक ही धर्म, कोई भी यानी
राजनीतिक नेता लोग जो है राजनीति की वजह से जो आज हमारे देश में लड़ाई हो रहा है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उसी को जो है संप्रदायवाद बोलते हैं। ठीक है, जो नेता के द्वारा और शिक्षा के द्वारा यानी नॉलेज ना होने के कारण जो हम कट्टरपंथी करते हैं, मानसिक ना होने के कारण यानी मानसिकता की कमी होने के कारण जो हम कट्टरपंथी करते हैं या कुछ भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं या गलती करते हैं, कुछ होता है ना कि सनकी होता है इंसान, दिमाग से कुछ भी कर बैठता है। ठीक है, तो आज जो है वो चीज़ जो है तेज़ गति से बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता की भावना को ही लाना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रीय एकता अगर होगा, जब तक राष्ट्रीय एकता नहीं होगा तब तक जो है ये संप्रदायवाद और भ्रष्टाचार और कट्टरवादी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो बहुत घातक साबित हो चुका है लोकतांत्रिक के लिए संप्रदायवाद। ठीक है, तो इसे संप्रदायवाद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किसे बोलते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से समझ लीजिए ये क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आपको 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या कंपटीशन एग्जाम में हो, कभी भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए चिपको आंदोलन किसे बोलते हैं अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन की शुरुआत जो है मूलतः राजस्थान से मानी जाती है। राजस्थान का खेजरली गाँव खेजरी नाम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खेजरी नाम से प्रसिद्ध है। इस गांव में विश्नोई जाति के लोग सदियों से इन पेड़ों की पूजा करते आ रहे थे। ठीक है, इन पेड़ों की जो है पूजा करते आ रहे थे। तत्कालीन जोधपुर रियासत की महाराजा अभय, ठीक है, तत्कालीन जो है जोधपुर रियासत की महाराजा अभय सिंह ने अपने महल के लिए लकड़ी काटने के लकड़हारों को खेजारली गांव भेजा। यानी तत्काल जो उस समय जो है जो राजा थे, जोधपुर के राजा थे, रियासत राजा महाराजा अभय सिंह ने अपने महल के जो है मतलब सेनापति जो है उनको जो है लकड़ी काटने के लिए लकड़हारों को जो है क्या है खेजरली गांव में भेजा था। खेजरली गांव में भेज दिया गया था वहाँ पर। ठीक है, और वो लोग जो है खेजरली गांव के लोग जो है उस पेड़ को वहाँ पूजा करते थे। ठीक है, तो तब गांव की एक महिला अमृता बाई पेड़ से चिपक गई थी। यानी जब लकड़हारा पेड़ काटने के लिए आया था, राजा जब भेजा था लकड़हारे को पेड़ काटने के लिए, तो उस समय जो है एक उसी गांव की खेजरली गांव की जो है एक औरत महिला अमृता बाई नाम था उनका, पेड़ से चिपक गई थी। ठीक है, पेड़ से चिपक गई और कहा कि पहले मुझे काटना होगा, यानी पेड़ से पहले जो है मुझे काटना होगा और तब पेड़ को काटो। ठीक है, पुनः 1972 में इस आंदोलन को पुनरावृत्ति बचनी देवी यानी फिर से जो है 1972 ईस्वी में जो है फिर से इस आंदोलन को पुनरावृत्ति यानी फिर से बचनी देवी और गौरा देवी ने किया। फिर वही काम जो है फिर उसी गांव के एक दो महिला जो है बचनी देवी और गौरा देवी ने वही अंजाम दोहराया था। फिर पेड़ से चिपक गए थे कि पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटो। ठीक है, इसी तरह यह आंदोलन चलता रहा, कुछ सदियों तक जो है चलता रहा और पुनः इसमें विख्यात क्या है पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का सहयोग मिलने से नई जान आ गई। यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा आए थे, उस समय जो है पेड़ों की कटाई से पूरा तरीके से जो है रुकावट कर दिए थे ये। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जो है सहयोग दिए थे तो पेड़ की कटाई रुक गया था। ठीक है, राजा से बात करके जो है पेड़ों की कटाई रुकवा लिए थे। चिपको आंदोलन से संबंधित हो गया था सुंदरलाल बहुगुणा। आप लोग पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अमृता बाई पेड़ से जो है ना, अमृता बाई जो एक महिला थी पेड़ से चिपक गई थी और बोला क्या मुझे काटना होगा तब पेड़ों को काटना होगा। ठीक है, और कौन भेजा था, तो राजा जो है जोधपुर के राजा अभय सिंह ने जो है अपने लकड़हारे को भेजा लकड़ी काटने के लिए और उस गांव में जो है खेजरी गांव में वो लोग पेड़ों को पूजा करते थे, काटने नहीं दिए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है चिपको आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखकर आप लोग रिपीट ज़रूर कर लेना। ठीक है, आप लोगों को रिपीट ज़रूर कर लेना ताकि एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन है निजीकरण। निजीकरण जो है किसे बोलते हैं, तो निजीकरण मतलब सामान्य रूप से निजी क्षेत्र में या निजी व्यक्तियों के समूह जब उद्योग धंधे चलाते हैं, साथ ही सरकार द्वारा इसे उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार चलाने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, काफ़ी शॉर्ट आंसर में बता दिया गया आप लोग को कि निजीकरण किसे कहते हैं, यानी नज़दीकीकरण किसे बोलते हैं, तो सामान्य रूप से निजी क्षेत्र नज़दीक क्षेत्र यानी हमारा बिहार हो गया और झारखंड हो गया, ये नज़दीक क्षेत्र हुआ। ठीक है, स्टेट के मामले में ये नज़दीक क्षेत्र हुआ। वह निजी व्यक्तियों के समूह यानी क्लोज व्यक्तियों के समूह
यानी क्लोज के व्यक्तियों सामने कुछ दूर ही से व्यक्तियों के समूह जब उद्योग कोई धंधा चलाता है, यानी हमारे बिहार के और झारखंड के, बिहार और अगर मुंबई से धंधा चलाएगा तो वो दूर हो गया, ठीक है, वो निजी नहीं हुआ, निजीकरण नहीं हुआ वो। अगर बिहार और झारखंड से कोई अगर सामान लेन देन करता है, कोई अगर धंधा हो रहा है, तो सरकार द्वारा जो उद्योग में धंधे का वाणिज्य व्यापार चलाने का जो नियम है, स्वतंत्रता दी जाती है, जो आज़ादी दी जाती है उसको, उसे ही निजीकरण कहते हैं। अगर मुंबई से अगर बिजनेस कर रहा है बिहार सरकार तो वो निजीकरण नहीं हुआ। निजीकरण मतलब अगर झारखंड सरकार से अगर बिजनेस कोई कर रहा है, लेन देन कर रहा है, तो उसे ही निजीकरण बोलते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से समझ गए होंगे और आराम से आप लोग जो है निजीकरण का क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे अगर आ गया तो, ठीक है। निजीकरण उसे ही बोलते हैं अगर कोई नज़दीक से अगर वस्तु लेन देन कर रहा है बिहार सरकार तो उसे ही निजीकरण कहते हैं। आप लोग आसानी शब्दों में दे सकते हैं इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में जो है देखने को लगभग जो है देखने को मिल जाता है। छुआछूत आप लोग समझ रहे होंगे कि आजकल जो है, आज तो बहुत कम हो गया है, पहले एकदम बहुत ज़्यादा चलता था कि छुआछूत, ठीक है। अगर कोई निजी कास्ट यानी छोटा कास्ट का रहता था ना तो उसे छुआछूत बहुत मानता था, ठीक है। तो छुआछूत ये बहुत आज के दौर पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि उसके पहनावा ओढ़ावा पे, उसका पहनावे पे देखा जाता है, उसके पैसे पे देखा जाता है कि वो कैसा है। और कोई गरीब हो तो उसे छुआछूत बहुत ज़्यादा मानते हैं। जाति पर जो है छुआछूत बहुत चलता है। तो चलिए वो छुआछूत के बारे में जानेंगे कि छुआछूत किसे बोलते हैं। तो छुआछूत जो है समाज की एक वह व्यवस्था है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक समाज दूसरे समाज को परंपरा के आधार पर छू नहीं सकता। सेम वही हम जो बात बोले वही इसमें भी बोला जा रहा है कि छुआछूत जो है समाज की वह व्यवस्था है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक समाज दूसरे समाज को परंपरा के आधार पर, अपने नियम के आधार पर, संस्कृति के आधार पर छू नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता। अगर छुआ है तो स्वयं अपवित्र हो जाता है, यानी स्वयं जो अगर गलती से छू लिया है तो अपने आप को जो है अपवित्र मानते हैं। यानी इस अपवित्रता से छूटने के लिए उसे किसी प्रकार का प्रायश्चित करना पड़ता है। यानी अगर ये पाप धुलाना है, अगर ये पाप धुलाने के लिए जो है, छुटकारा पाने के लिए जो है फिर से उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। अगर गलती से उसे छू लिया है छोटे जाति को, ठीक है, तो इससे जो है इसके ऊपर पाप चढ़ जाता है और इस पाप को धुलाने के लिए फिर से उसे जो है प्रायश्चित करना पड़ता है। इसे ही छुआछूत जो बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ये एकदम आज के दौर पे जो है ख़राब सिस्टम चल रहा है छुआछूत की बीमारी, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे अभी बिहार में हटता जा रहा है और हर जगह से हटता जा रहा है। जब से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान लगाए थे तब से जो है छुआछूत की बीमारी बहुत धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोल सकते हैं। सरपंच किसे कहते हैं? सरपंच के बारे में आप लोग टिप्पणी लिखना है कुछ। तो सरपंच आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपके गांव में जो है जरूर एक पंचायत होगा और पंचायत में एक मुखिया, समिति और सरपंच जरूर होगा। तो सरपंच तो आप लोग जानते ही होंगे सरपंच का काम क्या होता है। तो यानी गाँव में अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें ही जो है पंचायत करने वाले ही कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, ठीक है। ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। यानी ग्राम कचहरी में जो है सरपंच को उस ग्राम पंचायत में मतदाताओं द्वारा, यानी कि वोट देने वाले इंसान के द्वारा बहुमत, यानी वोट के द्वारा जो वो जीत जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। नए अधिनियम के अनुसार सरपंच जो है ग्राम कचहरी और उसके पीठों का अध्यक्ष होता है। ग्राम कचहरी यानी गांव स्तर पर स्थापित न्यायिक इकाई है, यानी कि वही बोले ना, न्याय करने वाले जो है इकाई है वो। अगर नए अधिनियम के अधीन मुकदमा या वाद या शिकायत, ठीक है, शिकायत सरपंच के यहाँ दायर किया जा सकता है। अगर आपके आपस में झगड़ा हुआ, आपके गांव में किसी के बीच आपस में झगड़ा हुआ तो आप जो है सरपंच के पास शिकायत कर सकते हैं या मुकदमा कर सकते हैं या वाद कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है उनके ऊपर दायर है, सरकार ने उसे नियम दिया है। सरपंच के नहीं रहने पर उस सरपंच के यहाँ या ग्राम कचहरी को किस न्यायपीठ द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है, ठीक है। अगर सरपंच नहीं रहे तो जो है हमारे गांव के वार्ड होते हैं, वार्ड यहाँ पे दिया गया वार्ड,
ठीक है, वार्ड लिखना चाहिए, वार्ड लिख दिया, वार्ड से भी आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी अधिकार दिया गया है। तो वो अगर सरपंच नहीं रहे तो वो वहाँ का फैसला कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग जो है अपने गाँव के सरपंच के बारे में कुछ 10 लाइन 20 लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रीति सत्ता, ठीक है, प्रीति सत्ता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम अभी तक कवर करा चुके हैं। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेशक आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर मुझे जो है ये क्वेश्चन में डाउट हुआ है, अच्छे से समझ नहीं आया, ठीक है। तो हम जो है वही क्वेश्चन को दोबारा अगली वीडियो में जो है रिपीट करके अच्छे से आप लोग को समझा देंगे। तो एक बार ज़रूर कमेंट करें किस किस बच्चे को जो है अच्छे से समझ आ रहा है क्लियर सर, किस बच्चे को समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रीति सत्ता किसे बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीति सत्ता उसे कहते हैं जहाँ सारे अधिकार पिता के हाथों में होता है, यानी प्रीति सत्ता जो है उसे बोलते हैं जहाँ जो है सारे अधिकार पिता के हाथों में होता है। इन परिवारों में बच्चे को उनके पिता के नाम से जाना जाता है, यानी अगर किसी का बेटा है तो उनके बेटे को जो है पिता के नाम से जाना जाता है। वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है, वंश परंपरा जो है पिता के नाम से चलती है। जीविकोपार्जन का काम भी मुख्य रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, यानी प्रीति सत्ता किसे बोलते हैं पता है, यानी अगर आपको जो है आपके पिता के नाम से जाना जा रहा है तो उसे ही प्रीति सत्ता बोलते हैं। प्रीति सत्ता उसे कहते हैं जहाँ सारे अधिकार पिता के हाथों में होता है, ठीक है। जितना है पूरा घर, जितना पूरा फैमिली में सारा अधिकार जो है पिता के ज़रिए से ही होता है, पिता जो है पिता के हाथों में होता है, उसे ही प्रीति सत्ता बोलते हैं, ठीक है। इन जो है परिवारों में बच्चों को उनके पिता के नाम से जाना जाना चाहिए, ठीक है। बच्चों को जो है उसके पिता के नाम से जाना चाहिए कि इनका बेटा है, ठीक है, या बेटा है या बेटी है। वंश परंपरा इसे बोलते हैं, पिता के नाम से चलती है। जीविकोपार्जन का काम भी मुख्य रूप से पुरुष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। और आज जो है हमारे बिहार में जो है ज़्यादातर जो है प्रीति सत्ता ही चलता है, यानी कि हर बच्चे को जो है उनके पिता के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हित समूह या दबाव समूह, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हित समूह या दबाव समूह किसे बोलते हैं। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समाज में समान हितों के लिए मनुष्य के साथ सहयोग करता है। तो मानव जो है, इसमें बोला गया मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज में समान हितों के लिए मनुष्य के साथ सहयोग करता है। यानी आप लोग समझिएगा, मानव जो है यानी इंसान जो है अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए समाज में समान हितों के लिए मनुष्य के साथ सहयोग करता है। यानी अगर हमको कोई काम निकालना है, कोई ज़रूरत पूरा करना है, तो किसी के साथ खड़ा तो रहना ही पड़ेगा ना, किसी के साथ जो है चलना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए उसके पीछे घूमना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, तब जो है मेरा काम जाके निकलेगा। इसे जो हित समूह बोलते हैं, ठीक है। इस सहयोग में परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार के समूहों का उदय होता है। उदाहरण में शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, दुकानदार हो गया, मजदूर हो गया आदि के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं, ठीक है। हित होते हैं, जब समान हित के व्यक्ति संगठित हो जाते हैं तो उसे जो है हित समूह कहते हैं। नेक्स्ट जो है समाज के विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। ये व्यक्ति ऐसे समुदाय का संगठन होते हैं जिनका हित एक समान होता है। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, कृषक तथा शिक्षा संघ आदि। ये हित समूह जब तक अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। दबाव समूह स्वयंसेवी संस्थाएं होती है जो समाज के किसी विशेष वर्ग या वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये एक राजनीतिक दल से भिन्न होता है, यानी ये जो है एक राजनीतिक दल से अलग होते हैं, ठीक है। इसे हित समूह बोला जाता है। अगर अपना काम निकलवाने के लिए जो है किसी मनुष्य के पीछे अगर हित बना के चलेंगे, सहयोग करेंगे, तो जो है इसे ही जो हित समूह और दबाव समूह बोलेंगे, ठीक है। इसमें जो उदाहरण में आप लोग को लिखना है शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार और मजदूर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लें, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारकर जो है याद कर ले और रट ले अच्छे से, ठीक है। और अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर चाहिए, यानी कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए, आप लोग जो है ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर हर विद्यार्थी जो एक बार जो कमेंट करे कि हाँ सर मुझे जो है सब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए और कौन से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए, ठीक है। तो हम जो अगला वीडियो जो उसी सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। और उससे पहले आप लोग जो है आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब
कर ले, ताकि जो है हर वीडियो आपके पास पहुँच सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।